दुनिया के कुछ ऐसे बच्चे जिनको उनकी काबिलियत की वजह से गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। जी हाँ नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ काबिल बच्चों से मिलवाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, इस बच्चे से सवाल किया गया व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। तो इस जीनियस बच्चे ने जवाब दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सर्फ एक्सेल की एक नई किस्म है जो कि कंप्यूटर को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, इस तरह के भी बच्चे इस दुनिया में पाए जाते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम पाक स्टडी के पेपर के बारे में। इसमें एक लड़के से सवाल पूछा गया मीनार पाकिस्तान किसने बनाया। तो उन साहब ने जवाब दिया कि मिस्त्रियों ने। इस तरह के बच्चों को तो गोल्ड मेडल मिलना ही चाहिए। अक्सर स्कूल से जब छुट्टी लेनी होती है तो हमें एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ती है, लेकिन इस भाई ने जो एप्लीकेशन दी है इससे तो लगता है कि इसने हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी ली है। इसने एप्लीकेशन में लिखा डियर मैडम, नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, थैंक यू, आऊँगा ही नहीं, आइंदा मैं। दोस्तों, इस तरह के बच्चे के बारे में आप क्या कहना चाहते हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ बाद में क्या हुआ होगा ये भी आप बताना ना भूलिएगा। और आपको अब मैं जिस बच्चे से मिलवाने जा रहा हूँ बहुत ही जीनियस बच्चा है। 6 के स्टूडेंट से सवाल पूछा गया कि जमीन पर सबसे ताकतवर फोर्स कौन सी है। तो इस जीनियस ने जवाब में लव लिख दिया। मुझे लगता है कि अभी तक इसको धोखा नहीं मिला। खैर छोड़िए, उसका अपना मैटर है। तो अगर आपने पेपर दिए हैं तो आप लोग जानते ही होंगे कि पेपर में टाइम कम होने की वजह से जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है। अब आपको पेपर का ये हिस्सा दिखाता हूं जो कि पेपर के शुरू में लिखा गया है, और पेपर के शुरू में कुछ इस तरीके की हैंड राइटिंग होती है। अब ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये पेपर के मिड का है, यानी कि पेपर के दरमियान में कुछ इस तरीके की हैंड राइटिंग होती है। उसके बाद आखिर में जो हैंड राइटिंग होती है वो डॉक्टरों से कम नहीं होती। ये आप देख ही सकते हैं, कुछ इस तरीके की हैंड राइटिंग हमारी हो जाती है जब आखिर का टाइम चल रहा होता है, क्योंकि हमने अपना पेपर मुकम्मल करना होता है। अब इस बच्चे से मिलिए जिसको ड्राइंग के पेपर में ड्राइंग कॉपी करने को कहा गया, यानी कि इसको एक साइड पर ड्राइंग बना के दी गई थी और दूसरी साइड पर ड्राइंग बनानी थी। इस बच्चे ने क्या किया, ये मुझे लगता है कि अभी नया नया कंप्यूटर कोर्स सीख कर आया था। इसने जवाब में ड्राइंग बनाने की बजाय Ctrl+C और Ctrl+V की मदद से कॉपी कर लेना ये लिख दिया, और साथ में अगर ये फोटो कॉपी का मशवरा भी दे देता तो काफी अच्छा हो जाता। अब इस लकीर के फकीर को देखिए जिसको कहा गया राइट दिस साइन और दिस साइन। इस बेचारे को लगा कि शायद खाली जगह में और लिखना है, तो इसने खाली जगह में और लिख दिया। ऐसे ही एक महान को देख लीजिए जिसको लिखने को कहा गया कि राइट द सम, यानी जमा करके लिखिए। तो इसे लगा कि शायद खाली जगह में सम लिखना है। इसने क्या किया, इसने खाली जगह में सम लिख दिया। अब इसको ही देख लीजिए जिसको कहा गया कि रीड एंड कंप्लीट, यानी पढ़िए और इसको मुकम्मल कीजिए। तो इस बच्चे ने क्या किया, इसने खाली जगह में एक जगह पर रीड लिख दिया, आगे वाली खाली जगह में लिख दिया कंप्लीट। ऐसे ही ये सारी खाली जगह को हल करता गया, इसीलिए तो नंबरों की जगह इसे अंडा मिला। दोस्तों, इस लड़के से कहा गया कि हार्ड वाटर के बारे में बताइए। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो हार्ड वाटर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। हार्ड वाटर वो पानी होता है जिसमें साबुन झाग नहीं बनाता, यानी समंदरों का खारा पानी हार्ड वाटर कहलाता है। लेकिन इस लड़के ने तो हद ही कर दी, इसने जवाब में बर्फ लिख दिया। आप तो जानते हैं वो हार्ड होती है, इसने लिख दिया हार्ड वाटर आइस होती है। दोस्तों, अब आप इस भाई साहब से मिलिए जिसको मैथ की एक इक्वेशन हल करने को कहा गया था। इसको आती नहीं थी तो इसने बहाना बना लिया कि मेरी तबीयत खराब है। दोस्तों, इसने जवाब में क्या लिखा ये आप देखिए, तबीयत खराब होने की वजह से मुझसे लिखा नहीं जा रहा। दोस्तों, इसने लिखा भी 2-3 बार काट कर लिखा है, शायद इसे ये दिखाने के लिए कि मुझसे लिखा नहीं जा रहा, और मेहरबानी करके मुझे एक दिन की मोहलत दे दें। दोस्तों, इसके साथ क्या हुआ होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंसाफ से पाक स्टडी के पेपर में पूछा गया कि कायद आज़म कहाँ पैदा हुए। इन्होंने जवाब में लिख दिया अस्पताल में। मुझे लगता है कि बाद में इसे थप्पड़ पड़े होंगे। अब आप इस लड़के को ही देख लीजिए जिसको सवाल आता है कि अपने आप को 3 लफ्जों में बयान करो। मास्टरमाइंड ने नंबर 1 पे लिख दिया ब्यूटीफुल, और नंबर 2 पे इसने अपने आप को स्वीट लिख दिया, और तीसरे नंबर पर इसने लिखा कि मुझे अपनी तारीफ करते हुए शर्म आ रही है। दोस्तों, टीचर ने भी ये लिख दिया कल तू कॉलेज आना तुझे मैं बताऊंगी। अब इस लड़के से कहा गया कि हाथी की तस्वीर बनाओ। तो इसने क्या किया, इसने एक छोटा सा डॉट लगा दिया और साथ में लिख दिया हाथी, और नीचे नोट लिखा कि हाथी अभी दूर से आ रहा है इसलिए छोटा लग रहा है। दोस्तों, इसको बहुत ही मार पड़ी होगी। और अब इस लड़के को देख लीजिए जिसको मैथ के पेपर में कहा गया कि फाइंड एक्स, और ट्राइंगल बना के दिखाया गया था जिसकी 2 साइडों की पैमाइश दी गई थी और तीसरी साइड पर एक्स लिखा था। इसने उसी एक्स को हाईलाइट करते हुए नीचे लिख दिया हेयर इज एक्स। दोस्तों, ऐसे लड़के भी यहाँ पर मौजूद हैं।